चलिए भाई, क्या क्वेश्चन था आप लोगों का कल? अच्छा, अपसौर और उपसौर। देखो अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि हम लोगों की जो पृथ्वी है भाई, है ना, हम लोगों की जो अर्थ है इसका शेप कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है ना? तो कहा जाता है अर्थ का जो शेप है ये जियोइड है। कैसा है? जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है? भूआब आकृति का है। कैसा है? भूआब, है ना। भूआब में होता क्या है? देखो सिंपल सा है, बहुत सिंपल है ना। एक चीज़ बताऊंगा उससे याद हो जाएगी ये चीज़ें, है ना। अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। देखो पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी कैसी है ना। कोई बोलता है कि सर हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है ना। तो अपन कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। डस्टर का, हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल, है ना। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है भाई, है ना। हमारी पृथ्वी जो है ना एक नारंगी के जैसी है। कैसी है? एक नारंगी के जैसी। नारंगी मतलब संतरा होता भाई, है ना। ये किसने बताया था? तो न्यूटन भाई साहब ने बताया था, आइजैक न्यूटन थे ना। तो आइजैक न्यूटन ने बताया था कि भाई जो हमारी पृथ्वी है ये कैसी है? एक नारंगी के समान है ना। जैसे आप लोग देखो, जैसे एक अंडा होता है, क्या होता है? एक अंडा होता है। तो अंडे का शेप कैसा रहता है? अंडे का शेप ऐसा रहता है ना। अब देखो अंडे के शेप जैसे ही हमारी अर्थ है, इस अर्थ को देखोगे तो इस अर्थ में आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। ये एक लेटीट्यूड लाइन है, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? सिंपल है भाई, है ना। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये क्या करेगी? पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करेगी। और यदि यहाँ से देखोगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल, है ना, तो भी पृथ्वी दो भागों में डिवाइड है। देखो ये 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग ये उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे वाला पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो 0 डिग्री ये होती है देशांतर रेखा, इसको जीएमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएमटी। इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, है ना। ये लंदन से गुजरती है ना, वहाँ की वेधशाला है ग्रीनविच। अब देखो अपन बोल रहे हैं कि भाई अपनी पृथ्वी जो है ये क्या है? पोल पे से चपटी है। पोल पे से क्या आएगी? चपटी। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हैगी 12,756 किलोमीटर। कितनी? 12,756। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 12,713 किलोमीटर। कितनी है? 12,713। मतलब पृथ्वी का जो भूमध्य रेखी व्यास है और जो विषुवत रेखी व्यास है, इसमें आप लोग देखोगे तो 43 किलोमीटर का डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को, है ना। यदि पृथ्वी गोल रहती तो क्या ये 43 किलोमीटर का डिफरेंस आता? बिल्कुल भी नहीं आता, है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है ना, कि अपनी पृथ्वी गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो भूमध्य रेखी व्यास है ये 12,756 है और विषुवत रेखी व्यास है 12,713। और इन दोनों को यदि घटाओगे तो 43 किलोमीटर का क्या आएगा? डिफरेंस। एक क्वेश्चन ये। अब देखो, अब भाई हम लोगों को ये भी पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है ना। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल शेप में क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। दो चीजें होती हैं ना, देखो एक होती है कि एक जिसको बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोला जाता है? घूर्णन गति। और एक होती है परिक्रमा गति। कौन सी? परिक्रमण गति। कौन सी? परिक्रमण गति, है ना। देखो पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी की जो गतियां ये दो टाइप की है ना, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति, है ना। देखो जैसे एक एग्जांपल से समझो। देखो जैसे ये मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ये क्या अपनी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी को देखोगे तो देखो ये पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व तरफ क्या हो रही है? घूम रही है ना। ये पश्चिम से पूर्व क्या हो रही है? घूम रही है। तो जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है, ये एक्सिस पे घूम रही है ना, तो ये जब पृथ्वी एक्सिस पे घूमती है ना तो इसको बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? और इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? अब देखो ऐसे तो घूम रही है, ये मान लो सूर्य है। क्या है ये? सूर्य। तो ऐसे घूमने के साथ साथ में ये सूर्य की क्या करे? परिक्रमा करे, है ना। ये क्या करे? सूर्य की परिक्रमा, है ना। ऐसे भी घूम रही है और साथ साथ में ये सूर्य की क्या कर रही है? परिक्रमा। तो इसको बोलते हैं क्या? परिक्रमण गति। अरे अपन मंदिर की परिक्रमा करने जाते कि नहीं? भगवान है उसके चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं। और घूर्णन का मतलब क्या? ये पृथ्वी अपने अक्ष पर ये घूम गई तो 24 घंटे में घूम जाती है भाई, तो दिन रात होता है 24 घंटे में। और ये घूमने के साथ साथ पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ठंड गर्मी बरसात आती कि नहीं आती? अब यहाँ पर अपन जो आप लोगों ने क्वेश्चन करा है वो क्या है? वो ये है भाई कि अपने यहाँ पर दो कंडीशन बनती है ना, और वो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है जो आप लोगों ने पूछी है। देखो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और एक कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है अपसौर। क्या बोला जाता है?
अपसोर। एक कंडीशन है एक कंडीशन है जिसको क्या बोला, उपसोर, और एक कंडीशन है जिसको क्या कहा हमने, अपसोर। उपसोर को इंग्लिश में भाई पेरीहिलियन बोलते, क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन। क्या बोला जाता है, पेरीहिलियन। और जो अपसोर है इसको बोला जाता है एपीहिलियन। क्या बोला जाता है, एपीहिलियन, एपीहिलियन। ठीक है, चलो देख लेना। देखो इसके साथ में दो चीज़ और बता देता हूँ मैं। देखो एक होता है अपभू, क्या होता है, एक होता है उपभू और एक होता है अपभू। क्या होता है, अपभू, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो ये सौर मतलब तो हो गया सूर्य, सौर मतलब क्या हो गया, सूर्य, सौर मतलब क्या हो गया, सूर्य। और यहाँ पर भू मतलब हो गया भूमि। क्या हो गया, भू मतलब भूमि। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे सौर मतलब क्या है भाई, सूर्य। देखो ये मैं यहाँ बना देता हूँ सूर्य, ये क्या है आप लोगों का, सूर्य। ये क्या है, इसको थोड़ा बना दो। ये क्या है भाई, ये सूर्य है। ये क्या है, सूर्य। अब इस सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। कौन लगा रही है, पृथ्वी। दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब ये होता है कि एक बार पृथ्वी क्या होती है, एक बार पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है और एक बार पृथ्वी क्या होती है, सूर्य से दूर। फिर क्या होती है, नज़दीक आती है और फिर क्या होती है, दूर चले जाती है ना। ये आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों की पृथ्वी है भाई, ये अर्थ है आप लोगों की, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। यानी एक साल में पृथ्वी ने सन का क्या लगा लिया, चक्कर लगा लिया, है ना। तो क्या होता है, कभी जो पृथ्वी रहती है सूर्य के पास आ जाती है और कभी सूर्य से दूर चले, बस यही है। इनमें से एक को अपसौर बोल देते हैं और एक को उपसौर। अब देखो आप लोगों ने कभी उपसर्ग पढ़े होंगे, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, हमेशा शब्द के पहले लगते हैं। ये एक शब्द है कौन सा, सूर्य। अब देखो सूर्य से सूर्य बना है और सूर्य के चारों तरफ अपन ने किसको घुमा दिया, पृथ्वी को। अब देखो उप का मतलब होता है समीप, ये उप का मतलब क्या होता है, समीप, ये उपसर्ग का। और इस उपसर्ग का यूज करते हैं अपन समीपता के लिए। किस लिए करते हैं, समीपता। जैसे भाई राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के समीप कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना। प्रधानमंत्री के समीप कौन होता है, उप प्रधानमंत्री होता है। सरपंच के समीप कौन होता है, उप सरपंच होता है। ऐसे यदि सन के समीप में पृथ्वी होगी तो कंडीशन कौन सी होगी, तो देखो यदि आप लोग देखोगे सन के नजदीक में यदि पृथ्वी है तो इसको क्या बोलेंगे, नजदीक के लिए उपसौर। ये यदि याद है तो दूसरा अपना आप बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, जब दूर रहेगी तो इसको अपसौर। अब बात ही आती है कि कब रहती है पास में, कब रहती है दूर। पहले तो ये पता होना चाहिए ना हम लोगों को कि सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है। तो देखो सूर्य से पृथ्वी की यदि आप लोग एवरेज डिस्टेंस देखोगे तो वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितनी, 14.98 करोड़, लगभग है ना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। बट क्या होता है, कभी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाती है और कभी पृथ्वी सूर्य से दूर चले। देखो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है ना, तब इसकी डिस्टेंस हो जाती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी, 14.70 करोड़ किलोमीटर, है ना। और जब पृथ्वी सूर्य से क्या हो जाती है, दूर चले जाती है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। आई बात समझ में। जब ये एवरेज डिस्टेंस है ना 15 करोड़, जब नज़दीक आई भाई तो 14.70 थोड़ी कम हो गई, और जब भाई पृथ्वी सन से दूर है तो क्या हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। बस यही कंडीशन एग्जाम में पूछी थी कि उपसौर ये है, अपसौर ये है। अब इनकी डेट पूछ लेते कि उपसौर की कंडीशन कब बनती है। तो देखो पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक होती है तो एक कंडीशन होती है 3 जनवरी की। कौन सी, 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर। और अपसौर होता है 4 जुलाई को। क्या होता है, 4 जुलाई को। आ गई अब समझ में। 3 जनवरी को क्या हुआ, 3 जनवरी को उपसौर हुआ और 4 जनवरी को क्या हुआ, अपसौर। उप मतलब समीप, जब पृथ्वी सूर्य के क्या हो, समीप हो, तो डिस्टेंस होती 14.70। और अप मतलब अप भी एक उपसर्ग है भाई। जैसे मान के आगे तुम अप लगा दो तो क्या हो जाएगा, अब कितना बढ़ गया। तो ये दूरी के लिए यूज करते हैं। तो जब दूर रहती है तो वो रहती है 4 जुलाई, और जब पास रहती है तो 3 जनवरी। तो क्वेश्चन कैसा आया था, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि उपसौर कंडीशन कब बनती है, तो 3 जनवरी को बनती है। अपसौर कंडीशन कब बनती है, तो 4 जुलाई को बनती है। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर जब सूर्य से पृथ्वी क्या होती है, नज़दीक होती है। जब सूर्य से पृथ्वी क्या होती है, नज़दीक होती है, तो
ये कंडीशन बनती है 3 जनवरी को। अब बात आती है सर 3 जनवरी को तो ठंड लगती है हम लोगों को, गर्मी लगना चाहिए ना, क्योंकि क्या है नज़दीक। तो आप लोग जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। क्यों? देखो इधर यहाँ पर आप लोग देखो, एक चीज़ बताता हूँ, है ना, यहाँ मैं सन को राउंड करवाऊँगा, ये आप लोगों की पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री लाइन, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, है ना। और इसके बाद देखोगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और यहाँ पर आप लोगों का पोल है, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। फिर ऐसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ में है आप लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, और यहाँ पर आप लोगों का है साउथ पोल। जीवन में याद रखना कि हमारा जो सूर्य होता है, हमारा सूर्य होता है कहाँ पर? इन दोनों रेखाओं के बीच में, मतलब कभी यहाँ मतलब कर्क रेखा पर। इसलिए तो देखो कर्क रेखा पर भाई आप लोग देखोगे तो 3 महाद्वीप बसे हुए हैं, 18 देश बसे हुए हैं, भारत के आप लोग 8 राज्य बसे हुए हैं, मध्य प्रदेश के आप लोग देखोगे तो 14 जिले हैं, है ना। तो देखो ये जो दिन होता है ये कौन सा? ये 21 जून का होता है। कौन सा? 21 जून का, है ना। ये 21 जून पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन जो सूर्य होता है वो कहाँ पर रहता है? कर्क रेखा पर। कहाँ पर रहता है? कर्क रेखा पर। इसके बाद क्या होता है? सन नीचे की ओर आता है ना। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सन कहाँ चले जाता है भाई? सन चले जाता है अपना कहाँ पर? 0 डिग्री पर। और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सन कहाँ आ जाता है अपना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। ये विषुवत रेखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में देखो, दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 22 मार्च को सन कहाँ पर आ गया वापस? इक्वेटर लाइन पे। देखो अब दिसंबर के बाद जनवरी में सन हमारा कहाँ था? पूरा दक्षिणी गोलार्ध में। और अपना इंडिया जो है भाई, ये इंडिया है कहाँ? इंडिया तो उत्तर में। तो जनवरी में भाई सन रहता है दक्षिणी गोलार्ध में, और अपना इंडिया है उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए याद रखना, इस जनवरी में अपने यहाँ पर ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि पूरा प्रकाश कहाँ रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। और एक चीज़ और कि ये जो 22 दिसंबर है ये पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। कैसा होता है? छोटा। पूछे पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन तो 21 जून, और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर। पृथ्वी पर वो कौन से दिन होते हैं जहाँ दिन और रात की अवधि समान होती है? तो वो ये 23 सितंबर और 22 मार्च। आगे इतनी सी बात समझ में? आगे कंसेप्ट समझ में आप लोगों को? चलो अब देखो, अब इसके बाद ये आप लोग उतार लेना, है ना। अब अपन समझते हैं उपभू और अपभू, है ना। बहुत सिंपल है, कहीं दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को। देखो इसको साफ कर दिया जाए? साफ कर देते हैं ना। देखो उपसौर अपसौर समझ में आ गया अब, है ना। अब देखो उपभू और अपभू कौन सा है? उपभू, और एक क्या है? अपभू। भू मतलब क्या होता है भाई? अरे जमीन। भू मतलब क्या होता है? भूमि। ये मैंने बना दी पृथ्वी। क्या बना दी है? पृथ्वी। अब मुझे बताओ पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। अरे चंद्रमा लगा रहा है ना। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी लगा रही थी। और भू मतलब भूमि। भूमि के चारों तरफ कौन लगाएगा? देखो हाँ, ये देखो ये सन है, ये क्या है? सन। और इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना वही। और इस पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? मून। ये लगा रहा है। देखो चाहे कोई उपग्रह, ये क्या आएगा? उपग्रह। और ये क्या है भाई? ये ग्रह है। और ये तुम लोगों का क्या है? सूर्य है। देखो याद रखो, कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चक्कर लगाए या कोई भी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाए तो उसका जो रास्ता होता है, पथ, वो हमेशा कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। और दीर्घवृत्ताकार मतलब एक बार पास आएगा, एक बार दूर जाएगा। तो अपन ने पृथ्वी और अर्थ के बीच में 2 कंडीशन देखी है, एक उपसौर की और एक अपसौर की। अब उपभू और अपभू किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है किससे? चंद्रमा से। किससे? देखो अब भाई पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। कौन लगाएगा? चंद्रमा लगाएगा। एक बार चंद्रमा क्या करता है भाई? यहाँ रहता है, कभी यहाँ हो जाता है, कभी चंद्रमा यहाँ रहता है और कभी यहाँ। यानी कि 1 महीने में, 1 मंथ में चंद्रमा पृथ्वी का पूरा क्या लगा लेता है? चक्कर। तो कभी क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है, तो कभी चंद्रमा पृथ्वी से दूर। अब यहाँ पर अभी पता चला हम लोगों को, उप का मतलब क्या है? समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। मतलब उपभू कौन सी कंडीशन है? जब पृथ्वी से चंद्रमा क्या हो? नज़दीक हो। तो उपभू में जब पृथ्वी से चंद्रमा नज़दीक होता है तो इसको क्या बोलते हैं? उपभू। और जब दूर रहता है तो इसको कहा जाता है अपभू। आई बात समझ में? अब कितना दूर रहता है? तो देखो
चंद्रमा की, ये चंद्रमा है मान लीजिए, है ना। देखो चंद्रमा और पृथ्वी की यदि एवरेज डिस्टेंस देखोगे तो होती है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। अब देखो जब पृथ्वी से चंद्रमा नज़दीक होता है तो ये डिस्टेंस हो जाती है 3,70,000 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 3,70,000 किलोमीटर। 3,70,000 किलोमीटर, है ना। और जब दूर रहता है तो ये हो जाती है 4,07,000 किलोमीटर। आई बात समझ में? एवरेज है 3,84,000। यदि दूर रहेगा, ये दूर वाली कंडीशन कौन सी हो गई? उपभू। और पास वाली कंडीशन कौन सी हो गई? अपभू। तो ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट। आ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया जो आप लोगों ने पूछा था? अमावस्या और पूर्णिमा का क्या है? वो एक अलग टॉपिक है, अमावस्या पूर्णिमा। उसके लिए आप लोगों को ज्वार भाटा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसमें बहुत सारे ज्वार और भाटा, है ना, ये समझना पड़ेगा कि भाई ज्वार और क्या होते हैं, भाटा क्या होते हैं। तो वो टॉपिक ही अलग है, ठीक है। आ गया समझे? चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।